हेलो बच्चों, आप सब कैसे? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं बैलेंस इक्वेशन। किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड एलिमेंट को किस तरह से हम बैलेंस करके लिखेंगे, इसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सरल ट्रिक से आपको बैलेंस इक्वेशन बताई जानी है। हाई स्कूल 10th और 12th दोनों क्लासों के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाई स्कूल में प्रतिवर्ष 2 या 3 नंबर में बैलेंस करने के लिए इक्वेशन आया करते हैं। हेड एंड टायर बेस से भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन शुरुआत करते हैं। लिख किया, इन इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। 4 रिएक्शन हमने लिख दिया है। पहली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हेड एंड टायर्स मेथड से। तो पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है? आयरन। नॉन मेटल क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले हम इसको देखते हैं कितने, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप। दोनों साइडों में अलग अलग ग्रुप वाले एलिमेंट को रख लेते हैं। तो Fe की कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 फर्स्ट। ये इसमें क्या क्या है? सेकेंड ग्रुप में क्या है? सेकेंड ग्रुप में हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। इसी तरह इस साइड के ग्रुपों को लिखेंगे। Fe में कितने हैं? 3 और ऑक्सीजन में हैं 4 एटम। इन एटम को लिख लिया। इस वाले ग्रुप में क्या है हमारा? इसमें हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है। चलिए Fe को बैलेंस करते हैं। Fe इधर 1 है और Fe इधर 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Fe कितने हो गए? 3 हो गए। अब हाइड्रोजन को देख लो, सेकेंड वाले को। तो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। इस साइड कितने हैं? 2। तो भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो अब इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 4 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो इसी में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन हो गए 4 और हाइड्रोजन हो गए 4 2 जा 8। हाइड्रोजन 8 हो गए। अब फिर से हमको ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 8। इस साइड हाइड्रोजन हमारे हैं 2। तो अब कितने हाइड्रोजन इधर कम है हमारे? इधर हमारे हाइड्रोजन 8 है, इधर 2 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। अब फिर चेक करो, हमने पहले क्या किया? आयरन चेक किया। तो आयरन इधर 1 था, इधर 3 थे, तो हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आयरन 3 इधर हो गए और आयरन 3 इधर थे पहले से ही। फिर हमने हाइड्रोजन को चेक किया। तो हाइड्रोजन इधर 2 थे और इस साइड हाइड्रोजन 2 थे, तो दोनों इक्वल थे। फिर ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस किया तो ऑक्सीजन इस साइड थे 1 और इस साइड ऑक्सीजन है 4। अब ऑक्सीजन इधर 1 था, उधर 4 था, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। इसी ग्रुप में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इसी में। तो जब आप किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन में, तो आपने पढ़ा होगा, जैसे छोटी इक्वेशन पढ़ा x + 2y, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स में इस तरह होता है, तो बस इसमें भी वही प्रोसेस होना है। यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 8 और यहाँ हाइड्रोजन एटम थे 2, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। हाइड्रोजन इधर भी 8 हो गए। अब सारी चीज़ें बैलेंस है। Fe3 हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8,
ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। चलिए अब इनको इसमें रख देते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर से लिख लेते हैं Fe3 प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। फर्स्ट ग्रुप में 3 से मल्टीप्लाई, सेकेंड ग्रुप जो आपने बनाया उसमें 4 से मल्टीप्लाई, इस वाले में थर्ड ग्रुप में कुछ नहीं हुआ है, और फोर्थ ग्रुप में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा। देखिए 3Fe 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब चलिए अगली इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या है, तो उसको चेक करिए। तो बहुत ही आसान है अगला इक्वेशन भी। हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं इस बार, Mg+O2 = MgO। ये एक इक्वेशन लिखा है, इसको बैलेंस करना है। तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, Mg कितना है, 1 एटम है। सेकेंड ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। थर्ड ग्रुप में क्या है, MgO, तो यहाँ Mg कितना है, Mg यहाँ 1 है और इसमें ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन इसमें 1 है। इस तरह से फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड पूरा कर लिया। अब एक एक करके बैलेंस करते हैं। तो पहले मेटल को करिए। तो मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1, ये तो बैलेंस है, फर्स्ट ग्रुप में कुछ नहीं करना है। सेकेंड ग्रुप में ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इसी ग्रुप में मैग्नीशियम भी है, तो उसके अमाउंट भी बढ़ गए। मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम 2 यहाँ हो गए और इधर मैग्नीशियम 1 है, तो अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। अब इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बन गया, Mg में यानी फर्स्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड ग्रुप में कुछ भी नहीं करना है, फिर थर्ड ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। कितना सिंपल सा है, बस केवल 1 मिनट की वर्क करना है और इक्वेशन बैलेंस हो जा रहा है। चलिए इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करके लिखते हैं, कैसे आएगा, बैलेंसिंग कैसे होगी। तो इसमें देखिए, तो इस इक्वेशन में काम करेंगे। अगला इक्वेशन लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन, Na2SO4 प्लस BaCl2 = BaSO4 प्लस NaCl। इस इक्वेशन को अब बैलेंस करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। क्या करोगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या है, फर्स्ट ग्रुप में हमारा सोडियम है, कितने हैं, 2। सल्फर है, कितने हैं, 1। ऑक्सीजन है, कितने हैं, 4। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसी में सेकेंड ग्रुप भी है, तो इधर ही लिख लेते हैं सेकेंड ग्रुप को भी। बेरियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। इस साइड देखिए थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में बेरियम कितने हैं, इधर बेरियम है 1, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। और ये फोर्थ ग्रुप में क्या है भाई, फोर्थ ग्रुप में है सोडियम 1 और क्लोरीन 1। बस इस तरह से हमने अलग अलग इसको दिखा दिया। अब बैलेंस करते हैं। फर्स्ट में क्या करना है, कितने से कॉन्फिडेंस अब रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एलिमेंट लेते हैं सोडियम, फर्स्ट ग्रुप का सोडियम, दूसरे साइड में सोडियम 1, इधर भी सोडियम 2, तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोरीन उधर 2 हो गए,
सोडियम सोडियम बैलेंस, क्लोरीन 2 है और इसमें इस साइड भी क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं सल्फर, सल्फर 1 और इस साइड सल्फर 1 इक्वल है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 और इस साइड ऑक्सीजन 4, तो ये भी बैलेंस है। बेरियम भी बैलेंस है, बेरियम 1, बेरियम इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है। क्लोराइड, क्लोरीन 2 और इधर भी 2 हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग हो गई। अब इसी नंबर को उठा के, इसमें किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का नंबर का मल्टीप्लाई है नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। दूसरे ग्रुप में भी कुछ नहीं करना है, तीसरे ग्रुप में भी कुछ नहीं करना है, और चौथे ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोराइड 2 क्लोराइड, बेरियम 1 बेरियम 1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब अगले इक्वेशन पे काम करने जा रहे हैं, तो अगला इक्वेशन क्या है, कितना आसान है, बहुत सरल सी ट्रिक है, आसानी से बैलेंस हो जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, Fe2O3 प्लस Al दिस इक्वल टू Fe प्लस Al2O3। क्या करें, फर्स्ट ग्रुप बनाइए। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है, Fe कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3। सेकेंड ग्रुप में क्या है, एल्यूमिनियम कितने हैं 1 ही है, तो एल्युमिनियम को लिख दिया, इसका एटम 1 है तो 1 लिख दिया। इधर थर्ड ग्रुप में देखते हैं, तो यहाँ Fe है, तो Fe को कितने Fe हैं 1 है, तो 1 लिख दो। फोर्थ ग्रुप में क्या है भाई, फोर्थ ग्रुप में एल्युमिनियम है, कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं। तो इस तरह से ग्रुप में चेंज कर लिया, अलग अलग लिख लिया हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। Fe कितने 2 हैं, ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 1 है, Fe 1 है, एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है। अब चलिए इसको बैलेंस कैसे करें। Fe कितने 2, इधर कितने 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई अर्थात ये 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 3 और इस साइड ऑक्सीजन 3, ये तो बैलेंस है। एल्युमिनियम कितने 1 और इधर एल्युमिनियम कितने 2, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल्युमिनियम 1 था, एल्युमिनियम इधर 2 थे, ठीक है, तो सॉरी एल्युमिनियम इधर 2 थे और इधर 1 था, तो 2 से इस साइड बैलेंस, इस साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एल्युमिनियम 2 इधर भी हो गए और 2 इधर भी है। ऑक्सीजन 3 इधर है, ऑक्सीजन 3 इधर है, आयरन 2 इधर है, आयरन यहाँ 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारे एलिमेंट इक्वल हो गए हैं दोनों साइड के, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्या है, रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। चलिए फर्स्ट ग्रुप में कुछ नहीं करना है, सेकेंड ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ ग्रुप में कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ और चेक कर लो एक बार, Fe2 ऑक्सीजन 3 एल्युमिनियम 2 और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है। चलिए सेकेंड ट्रिक एक आपको और बताते हैं, ये उससे भी इजी है। इससे आप समीकरण को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन को आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इससे कैसे बैलेंस करना है, कैसे हमें पता कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ही आसान है। पहले इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्रुप है उनमें पहले वाले ए मान लिया, फिर यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया और यहाँ डी लिख दिया, ABCD, इस तरह से हमने इसको नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, ए कितने Fe के लिए यहाँ Fe हो गया, ये ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, कितने एलिमेंट है इसमें, आयरन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, दोनों साइड वही होंगे, तो आयरन ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। तो आयरन में आयरन एलिमेंट कितने हुए 2A ऑक्सीजन आयरन हो गए, 2A आयरन इधर है और
इक्वल टू कितने के बराबर है, C के बराबर है। तो ये हो गया। ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3A ऑक्सीजन है। दिस इक्वल टू इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3D हैं, 3D ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं। तो एल्युमिनियम कितने हैं, इधर एल्युमिनियम B है और इधर एल्युमिनियम कितना है, 2D एल्युमिनियम परमाणु और इधर B परमाणु एल्युमिनियम के हैं। अब इसमें किसी एक जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे A यहाँ है, A यहाँ भी है, D यहाँ है, D यहाँ भी है, किसी को 1 मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, लेट A इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1 को इन सभी में पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 × 1 इक्वल टू C और C इक्वल टू 2। तो C की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह यहाँ भी लिखेंगे, तो इस वाले में पुट करिए तो 3 × 1 इक्वल टू 3D और D इक्वल टू 1 हो जाएगी। 3/2 आएगा तो 1 हो जाएगी। इसमें पुट करते हैं, B किसकी वैल्यू निकल आई, D की, तो यहाँ पर D पुट कर देंगे तो B इक्वल टू 2 × D, D की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो B इक्वल टू हो गया 2। अब A B C D सभी की वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो A की जगह क्या फॉर्म इक्वेशन आएगा, Fe2O3 + Al इक्वल टू Fe + Al2O3। Fe के पहले A लिखा है तो A की वैल्यू हमने मानी है 1, तो यहाँ 1 हो गया। फिर B, इसका B है तो B की वैल्यू कितनी निकाली, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। फिर C की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, तो C की वैल्यू 2 निकाली है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और यहाँ D की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1, तो ये 1 हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। पहले क्या किया, FeO और Al A B C D आपने इनमें रख दिया। Fe कितने हैं, इधर 2A Fe हो गए, इधर C, तो Fe को Fe के इक्वल कर दिया। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इससे 3A हुआ, इधर ऑक्सीजन 3D हो गया, तो इसको भी रख दिया। फिर एल्युमिनियम, इधर एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम इस साइड B है और इस साइड कितने हैं, 2D है, तो एल्युमिनियम हमारे ये 2D हो गए। अब किसी एक को आप उसमें क्या करेंगे, किसी एक को A B C D में किसी एक को हम 1 मान लेंगे। तो अगर B इक्वल टू 1 मानते हैं और उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो देखा कि यहाँ A इक्वल टू 1 है तो C इक्वल टू 2 आ जाएगा। A इक्वल टू 1 है तो यहाँ D इक्वल टू 1 आ रहा है, और फिर यहाँ पर D इक्वल टू 1 आ चुका है, इसलिए B इक्वल टू 2 आ गया। A B C D की वैल्यू रख दी, इक्वेशन बैलेंस हो गया। आयरन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 3, ऑक्सीजन कितने, 3, एल्युमिनियम कितने, 2, एल्युमिनियम 2। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिए।